90 के दशक में ये देखा गया कि लालू यादव के साथ एमवाई समीकरण चल रहा था, यानी कि यादव और मुसलमानों का समीकरण चल रहा था। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री उसी समीकरण से बनी, और उसके बाद लालू यादव के बेटे उप मुख्यमंत्री बने उसी समीकरण से। लेकिन तेजस्वी यादव जो लालू यादव के छोटे बेटे हैं, जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कहते हैं कि अब इस समीकरण को हम और बढ़ाएंगे, एमवाई समीकरण को अब A to Z में हम तब्दील करेंगे, यानी सभी जाति और सभी धर्मों को अपने साथ लेकर चलेंगे और इसी समीकरण के साथ हम मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण करेंगे। और देखा भी गया, जहां एक तरफ तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरा बल लगाती हैं, जेडीयू भाजपा पूरा बल लगाती है तेजस्वी यादव को गिराने के लिए, लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं और उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में भी तेजस्वी यादव का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। उपचुनाव जितने भी हुए, तमाम उपचुनाव में ये देखा गया कि परिणाम बेहतर हुआ। लेकिन हुआ क्या, लालू यादव जब जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट देखते हैं, तेजस्वी यादव जब जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं कि यादवों की संख्या अधिक है, मुसलमानों की संख्या अधिक है, तब उनको लगता है कि अब फिर से एमवाई समीकरण को लेकर चलना पड़ेगा, एमवाई करना पड़ेगा, तब हमारे साथ जो है फिर से वो वोट बैंक जो है वो जुड़ जाएगा। क्योंकि मुसलमानों को एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने तोड़ लिया है और यादवों को भाजपा तोड़ रही है, तो अब बचा क्या, भाजपा तो तोड़ ही रही है, उसके बाद एक आध दो पार्टियां हैं, जैसे पप्पू यादव की पार्टी है वो भी तोड़ रही है और तमाम पार्टियां जो हैं वो तोड़ रही है। तो ऐसे में फिर से एमवाई समीकरण करना पड़ेगा और फिर से उस समीकरण पर राज करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या वाकई में इस तरीके से, जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पर टिप्पणियां हो रही है, मंदिरों पर जिस तरीके से टिप्पणियां की जा रही है, उस तरीके से क्या मुसलमानों को खुश किया जा सकता है? और ये भी देखा जाता है कि कई यादव ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मंदिरों पर टिप्पणियां हो। और देखिए, चंद्रशेखर यादव हो या फिर फतेह बहादुर सिंह, ये तमाम नेता जो हैं वो मंदिरों पर टिप्पणियां करते हैं और राजद के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस पर कहते हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा। तेजस्वी यादव भी मंदिर पर आकर टिप्पणी करते हैं और इन तमाम चीज़ों को इस बात से देखा जाता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, नाराज मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए इस तरह की टिप्पणियां की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करना लालू परिवार के लिए बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि तमाम मुसलमानों के मन में ये बात आ गई है कि शहाबुद्दीन ने तो अपनी जान तक झोंक दी इस राजद को उठाने के लिए, और वो राजद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ तो फिर और मुसलमान का क्या होगा। और अब जिस तरीके से टिप्पणियां हो रही है, हिंदू तो जा ही रहा है, जो मंदिर को मानता है वो तो जा ही रहा है, मस्जिद को मानने वाले लोग भी अब लालू यादव के साथ खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुसलमान जा रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सीमांचल के इलाके की 5 विधानसभा सीट असदुद्दीन ओवैसी 2020 में जीत लेते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव किसी तरीके से उन सीटों को अपने पाले में रख लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा है और अभी भी मुसलमान ये देख रहा है कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ गलत हुआ है, तो अब हम लालू परिवार के साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो हिंदुत्व पर टिप्पणी करके तो राजद जो है वो भाजपा को फायदा पहुंचा ही रही है, और साथ ही साथ शहाबुद्दीन और मुसलमान के बड़े नेताओं को इग्नोर करके वो असदुद्दीन ओवैसी को फ़ायदा पहुंचा रही है। एमवाई समीकरण के चक्कर में सब कुछ जा रहा है, पूरा A से Z तक जा रहा है। वाई भी अब जो है वो भाजपा के साथ चला गया, राजद के साथ तो अब कुछ नहीं बचा है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या वाकई में राजद जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहा है वो मुसलमानों को मनाने में सफल हो पाएगा, वो एमवाई समीकरण को मजबूत करने में सफल हो पाएगा? एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।